नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। छुरिया में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठरी के निर्देशन पर प्रदर्शन किया। बता दें कि सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए राजीव गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम रखा। वहीं पूर्व विधायक भोलाराम साह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बेरोजगारों और किसानों की समस्या दूर करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई भी समस्या दूर नहीं हुई है। किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। आज हल्ला बोल कार्यक्रम पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम कोठारी जी के निर्देश में हर ब्लॉक स्तर मुख्यालय में ये हल्ला बोल कार्यक्रम रखे गए हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सभा में एकत्रित हुए नरेंद्र मोदी जी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसानों का, नौजवानों का, ये सब जो है समस्या का दूर करेंगे, लेकिन आज तक कोई समस्या का दूर नहीं किया इसने। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है और लगातार कांग्रेस की सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भी, सभी के हाथों में मशाल जलता हुआ यहां पे आप देख सकते हैं। भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। राजनांदगांव शहर के इमाम महावीर चौक शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित बेरोजगार कार्यालय घेरने से ठीक पहले एक सभा आयोजित की गई। आपको बता दें, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और वर्तमान सांसद संतोष पांडे के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। करीब 2 घंटे से ज्यादा सभा में मौजूद नेताओं ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को जमकर कोसा। इसके बाद बड़ी संख्या में इमाम चौक से रैली निकालकर और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। राजनांदगांव शहर के इमाम महावीर चौक पर शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित बेरोजगार कार्यालय घेरने से ठीक पहले एक सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और वर्तमान सांसद संतोष पांडे के अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। महासमुंद जिले का सिरपुर क्षेत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सिरपुर क्षेत्र से लगभग 16 गांव के ग्रामीण इस क्षेत्र में लगने वाले प्लांट का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा ग्राम मालीडीह में पर्यावरण पर जनसुनवाई रखी गई और जहां ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। बता दें कि जन सुनवाई के लिए पहुंचे जितने भी अधिकारी थे, अधिकारियों को उल्टे पांव भागना पड़ गया। महासमुंद जिले का सिरपुर क्षेत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सिरपुर क्षेत्र के लगभग 16 गांव के ग्रामीण इस क्षेत्र में लगने वाले प्लांट का विरोध कर रहे हैं। महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा ग्राम मालडी में पर्यावरण पर जनसुनवाई रखी गई थी, जहां ग्रामीणों ने भारी विरोध किया और जनसुनवाई के लिए पहुंचे अधिकारियों को उल्टे पांव भागना पड़ा। गांव में प्लांट लगने से नाराज हैं लोग। ग्रामीणों ने इस बात का विरोध किया है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए।
जिसकी वजह से अधिकारियों को वहां से वापस लौट जाना पड़ा। प्लांट एक बार हाँ करनी कृपा करके एक बार और जन सुनाई थर्ड सिटी में, उसमें ना 80% लोग नहीं बोले थे, फिर भी आज प्लांट का काम चल रहा है। हम लोग 7 महीने से धरने में बैठे हैं, फिर भी कलेक्टर यहाँ और जन सुनवाई कर रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? जब एक का निराकरण नहीं हुआ एक का, तो दूसरे क्यों करवा रहे हैं? ये जवाब हम कलेक्टर साहब से करना चाहते हैं। आदत है मैडम का, पिछले बार भी ऐसी भागी थी मैडम, जब कुछ आए थे बाहर से, क्या बोलते हैं, बनोदा बाजार साइड से, वो लोग हाँ बोले, उतना देर तक मैडम सुनी, फिर हम लोग पूरा विरोध किए, नहीं करके फिर उठ के चली जाती है मैडम। ऐसी करती 2 बार हो गया, मैं आ चुकी हूँ सिटी में, यहाँ भी आधा मुड़ के चली जाती है। महासमुंद जिले के भतकुंडा गांव में सड़क और पेयजल सुविधा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि गांव तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, रास्ते काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। आवाजाही करने में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। ये देख सकते हैं आप ये तस्वीरें, जहां पर ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं एक साथ और ग्रामीणों ने चक्का जाम करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेयजल सुविधा को ठीक करने की मांग की और साथ ही अच्छी सड़क बनाने के लिए भी कहा गया। सूचना मिलते ही यहां पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करवाने का भी आश्वासन दिया। बरमकेला से सरिया को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जर्जर हो चुकी है। बता दें कि सबसे खराब हालत बार सरिया बरपाली के बीच जो सड़क है उसकी है, जो पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। ये सड़क आसपास के करीब 50 गांवों को जोड़ती है और बरसात के समय सड़क का हाल और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब सड़क की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सड़क की मरम्मत के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के जो निवासी हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी होती है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रोड जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गया है। रोड के बीचों बीच इस तरीके से गड्ढा वहां पर बन चुका है, जिसमें कि पानी भी इकट्ठा हो जाता है। खासतौर पर बरसात के मौसम में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसमें जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आवाजाही करने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने जाने वाले लोगों को बड़े ही संभल के वहां से गुजरना पड़ता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। रोड की ऐसी स्थिति रहेगी तो दुर्घटना होना तो जरूरी ध्यान देनी चाहिए। सीधे बरमकेला आती है, बरमकेला से राष्ट्रीय मार्ग छूते हुए रायपुर की जाती है, जिसके लिए आम जनता बहुत परेशान है। गाड़ी की चलना भी बहुत दुश्वार हो जा रही है, जिसमें एक अप्रिय घटना कई बार घट चुकी है। इसको शासन प्रशासन को ध्यान में देनी चाहिए ताकि ये रोड अच्छी और सुंदरता बन सके। जिसके रोड टैक्स भी बहुत अधिक लग रहा है, जनता सब दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रोड के लिए भुगतना पड़ रहा है आम व्यक्ति को। इस सरिया से बरमकेला जो मार्ग है ये बहुत ही जर्जर हो चुकी है और लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। और जो भी हमारे वाहन के ड्राइवर हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ की आम जनता इस रोड से इतना त्रस्त हो चुकी है कि कोई दूसरे रोड की तलाश में इधर उधर भटकते हैं और गाड़ियों का जो है हाल पूरा एकदम खत्म होते जा रहा है। नीचे पूरा चेम्बर फट जाना उसमें लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि इस सड़क पर किसी भी प्रकार से सरकार का ध्यान नहीं है और जितने भी हमारे जो वाहन चालक हैं वो सभी रोड टैक्स नियमित रूप से पटाते हैं और सरकार बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी राशि
रोड टैक्स के रूप में लेती है, लेकिन सरकार किसी भी रोड पर इस प्रकार से बढ़िया से ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण वाहन चालक बहुत परेशान है। राजस्थान के जालौर के सरस्वती स्कूल में रखे मटके से पानी निकालना एक छात्र को भारी पड़ गया। छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को शिक्षक ने उसे बेरहमी से पीटा और पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके विरोध में ही राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ और उसके बाद रैली भी निकाली गई। जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। छात्र की मौत के बाद सड़कों पर लोग उतर गए हैं, शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिक्षक के खिलाफ रैली भी निकाली गई है। राजस्थान के जालौर के सरस्वती स्कूल में रखे मटके से पानी निकालना एक छात्र को भारी पड़ गया और ये जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जगह जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर कि शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। शिक्षक के खिलाफ कई जगहों पर रैली निकाली जा रही है। शिक्षक के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना गलत बात है। छात्र इंद्र कुमार मेघवाल एक पढ़ने वाले छात्र ने निजी स्कूल वहां घड़े से पानी पी पानी पीने से वहां जो स्वर्ण शिक्षक था या संचालक जिसे कहें, वो उतना उग्र हो गया कि उस बच्चे की इतनी धुनाई पिटाई कर दी कि वो इरादत देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश में। खबर राजनांदगांव से, जहां दिग्विजय महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया के दौरान एबीवीपी ने जबरन कॉलेज में घुसकर गेट को धक्का दिया। आपको बता दें कि जिसके बाद से कॉलेज के टीचरों में डर का माहौल बना हुआ है। डर की स्थिति वहां पर बनी हुई है और टीचरों एडिशनल एसपी और पद्मश्री तंवर से मिलकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की वहां के लोगों ने मांग की है और इसके बाद जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर एसपी कार्यालय पहुंचे और टीचरों के खिलाफ मनमानी करने और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सत्ता का ध्वज जमाने का आरोप लगाते हुए एडिशनल एसपी तंवर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव में दिग्विजय महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया के दौरान एबीवीपी ने जबरन कॉलेज में घुसकर गेट को धक्का दिया, जिसके बाद कॉलेज के टीचरों में डर की स्थिति बनी हुई है। दिग्विजय महाविद्यालय है, वहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसकी काउंसलिंग आज निर्धारित की गई थी और काउंसलिंग प्रक्रिया चल ही रही थी कि कुछ विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आकर उसमें बाधा उत्पन्न की और प्रवेश प्रक्रिया रोक देनी पड़ी। इस संबंध में शिकायत को लेकर कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर आए हुए थे, जिनका आवेदन लिया गया है। अब आवेदन में लिखित जो भी तथ्य है उन पर जांच की जा रही है। जांच पश्चात उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में एसपी भोजराम पटेल द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश गिरिपुंजे के नेतृत्व में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में संचालित सराफा कारोबारियों के यहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही सराफा दुकानों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और व्यापारियों से सराफा दुकानों के आसपास घूमने वाले संदिग्धों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की गई। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है। एसपी भोजराम पटेल द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आकाश गिरिपुंजी के नेतृत्व में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में संचालित सराफा कारोबारियों के यहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और सराफा दुकानों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई।
बांदे के पीवी गांव में 25 बंगाली परिवारों के द्वारा झोपड़ी बनाकर वन विभाग प्लांटेशन की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। बता दें, जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा कर बनाई गई झोपड़ियों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। बता दें, लेकिन कब्जा करने वाले लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हुए और वन विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से वन विभाग के कर्मचारी ने 20 से 25 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न करके उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। बांदे के पीवी गांव में 25 बंगाली परिवारों के द्वारा झोपड़ी बनाकर वन विभाग प्लांटेशन की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा कर बनाई हुई झोपड़ियों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन कब्जा करने वाले लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। हमने इनको रेंजर साहब के द्वारा मेरे को आवेदन दिया गया, जो अब जनकपुर से कुछ अतिक्रमण किए हैं आपके 1259 जो ये जंगल में आता है। तो कल हमने आके समझाइश दी, मैंने दिए थे इन गाँव वाले को कि आप लोग पंचायत में आवेदन दीजिए। अगर भूमिहीन है तो हम बकायदा उसको पंचायत में आवेदन करोगे तो हम उसको तहसील तक या कलेक्टर को हम लिखेंगे आवेदन, वहाँ से जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत आगे की कार्रवाई करेंगे और जो अगर भूमिहीन होगा उसको भूमि प्रदाय किया जाएगा जो शासन के नियम अनुसार। घर बनाया रहने के लिए, वो सिग्नेचर देने के लिए बोला, नहीं दिया तो घर दूर तोड़ दिया, घर का अंदर मेरे को मार दिया, बहुत मारा। कौन मारा है आपको? वो फॉरेस्टर वाला लेडीज। हम लोग यहाँ ही रहेगा सर। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत बलरामपुर जिले के राजपुर में महिला बाल विकास विभाग की ओर से गंभीर एवं सामान्य कुपोषित बच्चों के लिए बाल भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चलेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने घर से ही भोजन बनाकर लाई और कार्यक्रम में उन्हें न सिर्फ बच्चों को परोसा बल्कि अतिथियों को भी खाना दिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत बलरामपुर जिले के राजपुर में महिला बाल विभाग की ओर से गंभीर एवं सामान्य कुपोषित बच्चों के लिए बाल भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों ने घर से ही भोजन बनाकर लाई और बच्चों और अतिथियों को भी खिलाया। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 8 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को पटवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस द्वारा फरहान और स्थायी वारंट ओ के धरपकड़ अभियान चलाई और इसी क्रम में सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी का नाम विनोद कुर्रे बताया गया है, जिसे गरियाबंद जिले के जतमई घटरानी इलाके से हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ पेटवा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 8 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को पटवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बता दें कि पुलिस द्वारा फरहान और स्थायी वारंटी की धरपकड़ अभियान चलाई जा रही थी और इसी क्रम में सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। सारंगढ़ में 14 अगस्त को हुए हत्या के वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पत्रकार वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए टीआईए सीताराम ध्रुव ने बताया है कि महिला को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी ही था। बताया जा रहा है कि आरोपी संदीप आदित्य ने मृतका कमलेश्वरी कटकवार उर्फ स्वीटी का गला दबाकर हत्या किया और फिर उसकी लाश को सीमेंट के खंडे पर बांधकर आत्महत्या का शक्ल देकर फरार हो गया था। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी होता था और जब एक दिन किसी बात पर सहमति नहीं बनी तो युवक ने रबड़ की रस्सी से कमलेश्वरी का गला दबाकर हत्या कर दी। बहरहाल इस मामले में आरोपी संदीप आदित्य के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। सारंगढ़ में 14 अगस्त को हुए हत्या के वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दिनांक 14 अगस्त 2022 को
सारंगगढ़ कॉलेज के मैदान में एक अज्ञात महिला उम्र तकरीबन 30-32 लाश मिली हुई थी, जो खंभे में एक रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। प्रारंभ में हमने एफएसएल टीम को बुलाया और उसका शिनाख्त करवाया। डॉक्टर साहब को भी बुला के स्पॉट पे हमने पीएम करवाया। पीएम में ये आया कि लड़की की हत्या गला दबाकर किया गया है। इसके बाद हमने लड़की का फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से उनका फोटो वायरल किए, तफ्तीश किए कि वो लड़की कहाँ की रहने वाली है। पता चला कि वो लड़की जो है खरौद की रहने वाली है और उसकी शादी अड़भार में हुई है। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा गुरुवार को रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल छुरिया में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बता दें, जिसमें बच्चों ने भिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया और कृष्ण राधा के रूप में वेशभूषा में नजर आए, जहां छोटे छोटे बच्चों में जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने खूब सारी तैयारियां की और अपने स्कूल परिसर पहुंचे, जहां पर क्लास नर्सरी के बच्चे कोई श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए, तो वहीं नन्ही बच्चियां राधा बनकर अपने गगरी में दही समान वस्तु रखे हुए नजर आईं। जन्माष्टमी का पर्व नगर पंचायत नगरी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर ग्राम व्यवस्था समिति के द्वारा बजरंग चौक में हांडी फोड़, कुर्सी दौड़ और भी कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और इस मौके पर झांकी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। झांकी राजाबाड़ा के बस स्टैंड होकर बजरंग चौक पहुंची और इस प्रतियोगिता में 9 टीमों ने शिरकत की और कृष्ण भगवान की लीलाओं का मंचन भी किया गया। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागी को पुरस्कार भी वितरित किया गया। पूरे नगरवासी द्वारा एक ही जगह राजाबाड़ा दंतेश्वरी सभा हाल में भगवान कृष्ण का झूला का आयोजन एवं भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ नगरवासी भी भाग ले रहे हैं। बढ़ चढ़कर यह आयोजन हो रहा है, जिसमें नगर का वातावरण जो है भक्तिमय बना हुआ है। नगर व्यवस्था समिति के माध्यम से नगरी नगर में पहली बार विश्व जन्माष्टमी उत्सव मना करके आज झांकी की प्रतियोगिता विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से रखी गई, जिसमें जन सहयोग, अपार जन सहयोग सबको प्राप्त हुआ। इससे ज्यादा सबका सहयोग प्राप्त हुआ और लगभग 10 टीम ने इसमें हिस्सा लेकर के चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि